क्यों व्यवस्था की जाती है, ये कथा क्या करती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर गांव था, जैसे आपका गांव। इसको और भी सुंदर बनाइए, और भी अच्छा बनाइए। कैसे, ये कथा आपको बताएगी। और उस गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बोलना पड़ेगा महाराज, ध्यान से सुनिएगा, सभी से प्रार्थना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और किसी कारणवश कोई ना आ सका तो उसे जाकर जरूर सुनाइए। आप क्या हो, आपका घर, कारोबार, वही पति, वही बच्चे, इस गांव में आप क्यों आए, आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, ये भागवत क्या करेगी, उन सब के बारे में ये कथा। ध्यान से सुनिए। बड़ा विद्वान था, सरल स्वभाव का था, और नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। कहने में भी कितना आनंद आता है। पहले बच्चों के नाम रखे जाते थे, राम, श्याम, घनश्याम, गोविंद। बच्चों को भी पुकारते और भगवान का नाम भी ले लेते। और आजकल क्या रखते हैं? चीकू, पीकू, टीकू, मीकू, पता नहीं बच्चों को बुला रहे कि कुत्तों को बुला रहे। ज्यादा परेशानी तो तुम्हारे जीवन में इसलिए क्योंकि तुम सनातन धर्म को छोड़ रहे हो। इसलिए नाम ऐसा हो जिसका कोई महत्व हो। आत्मदेव बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन सन्यास तलवार की धार पर चलना है, सन्यास अकेले रहना है, और गृहस्थी दो पहियों की गाड़ी है। बोलना पड़ेगा महाराज। पति और पत्नी बिजली के वो तार हैं भाइयों, अगर सही जुड़ जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके ही झटके। अब किसके कैसे जुड़े हैं? गलत जुड़े हैं, सही जुड़े हैं, उनको कैसे सही करें और आपके जीवन में प्रकाश कैसे हो, क्योंकि आप खुश होगे, यही मैं चाहती हूँ। तो कितने अच्छे लग रहे हो मुस्कुराते हुए। एक बार मुस्कुराना, हंस दो, बिना कारण ही हंसना चाहिए। तो ये आपके जिंदगी के तार कैसे जुड़े हैं ये तो आप जानते हो। अगर मैं इधर मुख करूं तो एक दो भाई तो कहता होगा साध्वी जी बस दुखती रग पे हाथ मत रखो, हम ही जानते हैं। लेकिन हिम्मत हारने से भाइयों कुछ नहीं होगा। ये सत्संग और ये कथा, माताएं तो आती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ भाइयों को अवश्य आना चाहिए। क्यों? ये तो घूंघट निकाल कर जो तुम लाते हो उसे बना देते हैं, लेकिन कमाना और घर के पति पत्नी और बच्चों को ख्याल रखना, उनका लालन पालन करना, आपके कंधों पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। तो एक कथा आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए जो सब आपको मिले। गृहस्थ जीवन, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो काया, तीजा सुख सतवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। नींबू बांधने से, नारियल रखने से, मूंग बिखेरने से ये नहीं होने वाला। मैं वो बताऊंगी जो मैंने गुरुजी से सीखा, संतों से सीखा, सनातन धर्म से सीखा। आप करना अवश्य ही आपके जीवन में स्वस्थ शरीर होगा, सुंदर पत्नी होगी, व्यापार होगा, कारोबार होगा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की ये कथा भागवत के महात्म्य की कथा है, आपकी कथा है। ब्राह्मण जितना सरल स्वभाव का था, विद्वान था, उसकी पत्नी उससे अपोजिट, नाम था श्रीमती धुंधली देवी। और जैसे काम, जैसा नाम वैसा, कुछ तो बोल दिया करो, वैसे काम। जब तक पड़ोसनों से लड़ाई ना कर ले भोजन हजम नहीं होता था। इतनी भाग्यवान थी। कहते हैं पड़ोसी भगवान का स्वरूप होते हैं। अब भगवान तो मिले ना मिले, लेकिन पड़ोसी तो सामने ही रहते हैं। इसलिए पड़ोसियों से बना कर रखा करो। तुम चाहते हो तुम्हारे पड़ोसी तुमसे प्रेम करे तो तुम भी उनसे प्रेम करो, उनका भला चाहो। धुंधली लड़ती थी, झगड़ती थी, लड़ाई करती थी। हाथ उठाना, जो माता जी ये काम करती है आज से बंद कर देना, आज से
बंद कर देना, ठीक है? आज से सब कैंसल। बस लड़ने का मन करे तो क्या बोलना? राधे राधे। यत्न प्रयत्न ब्राह्मण देवता ने किए, धन भी था, पत्नी भी था, लेकिन घर में पुत्र नहीं था। आपके जीवन में भी ऐसा समय आता है। ब्राह्मण देवता ने बहुत से प्रयत्न किए, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था मेरी माताओं, मेरे भाइयों, लेकिन जब कोई बात ना बनी तो जंगल में जाकर रोने लगा। बोलना पड़ेगा महाराज। घर बार छोड़कर दुखी होकर आता है ना कभी कभी हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में कोई ऐसा समय कि कोई तो रेलवे स्टेशन की तरफ हो लेता है। बोलना पड़ेगा। देखो कहते हैं उसने जहर खा लिया, उसने ऐसे आत्महत्या कर ली। परिस्थितियां, इंसान को परिस्थितियां उसकी बुद्धि इतनी खराब कर देती हैं कि वो आपा खो बैठता है। आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपका दिमाग ठीक रहे, इसलिए इस कथा को सुनिए। आत्मदेव जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था, सबका भला करता था, वो भी जाता था, लेकिन अपने घर में पुत्र प्राप्ति के अनेकों उपाय किए, लेकिन नहीं कर सका। जंगल में जाकर बैठ गया कि आज तो मरना ही है बस। और तभी एक संत आ गए। संत हृदय नवनीत समाना का करहु कब हो ना जाना। आपका जीवन तभी शुरू जब आपके जीवन में गुरु हो। और गुरु कैसा हो? गुरु कैसा हो? जो आपका भला चाहे। क्या बोलना पड़ेगा? जो आपका भला चाहे, आपके घर की दशा नहीं, आपके जीवन की दशा बदलते, जिसकी मुख पर केवल परमात्मा का नाम हो, परमात्मा की बातें हो, जिसको देखकर आपको परमात्मा की याद आ जाए, जिस संत को देखकर समझ लेना वो आपका जीवन बदल सकता है। बोलना पड़ेगा महाराज। हमारे पास केवल और केवल परमात्मा का बल होता है। परमात्मा हमारे पास है। अगर वो लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसलिए संत केवल परमात्मा की बातें करता है, सत्संग की बातें करता है, आपका भला चाहता है। ऐसा नहीं कि जब भी जाओ तभी कहे कि ये चढ़ा देना, वो चढ़ा देना, और ना चढ़ाओ तो नहीं। ये कथा आपको बताएगी कि संत और पाखंड आजकल तो ज्यादा फैला हुआ है। बोलना पड़ेगा महाराज। और ये पाखंड मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप ना बहको तो आपको कोई नहीं बहका सकता। इसलिए चोर उन्हीं के घरों में आते हैं जिनकी दीवारें कमजोर होती है। तो आप को कोई तभी बहका सकता है जब आप बहकते हो। शायद परमात्मा की विशेष कृपा है ये कथा आपके गांव में आई। आत्मदेव ने जैसे ही कहा जीवन को खोना, एक संत आ गए और संत को देखकर वो रोने लगे। तो संत कहते हैं कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वद तुम सत्वरम स्वश्य दुखस्य कारण। अरे क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? कभी भी गठड़ी वहां नहीं खोलनी चाहिए जहां गाहक ना हो। उसके आगे कभी मत रोना जो आपके आंखों के आंसू की अहमियत ना समझे। क्या बोलना पड़ेगा? बस अपने आप से जुड़ जाइए, अपने मित्र बन जाइए, अपने सखा बन जाइए। आपके शरीर में बैठी परमात्मा के स्वरूप में आत्मा से आपका साक्षात्कार हो जाए तो आप के दुखों का अंत हो जाए। क्यों रो रहा है? ब्राह्मण देवता से जब पूछा संत ने तो कहता है महाराज घर में पुत्र नहीं है। संत कहता है मैं तो सोच रहा था कि भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन भगवान किसी को नहीं चाहिए। भगवान किसी को नहीं चाहिए। और चाहने की बात तो ये हो ही नहीं सकती। जहां सारी चाहते टूट जाती हैं वही तो वो है ही। बस समझाया, आत्मदेव नहीं माना, एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को दे देना, लेकिन पत्नी ने नहीं खाया। बोलना पड़ेगा हमारा। लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, लड्डू खाने से मुंह मीठा होगा। बहन के बहकावा में आकर उसने वो फल गाय को दे दिया और बहन को धन दे दिया, पति को झूठ बोल दिया और बहन का पुत्र लेकर आ गई। कहते हैं हमारे हरियाणा में कहते हैं ना कि भूखे की बावड़ जले लेकिन झूठे की। लेकिन आजकल 3 तरह के लोग होते हैं।
बोलते हैं करते नहीं है, बोलते हैं कर देते हैं, और एक उच्च कोटि के व्यक्ति जो बोलते नहीं और कर देते हैं। तो ऐसे बनना है आपको, ऐसे बनना है। और वो पुत्र लाकर पति से कहती है कि यही हमारा पुत्र है। अगर बारिश ना हो तो फसल खराब हो जाती है, और संस्कार ना हो तो तुम्हारे घर की नस्ल खत्म हो जाती है। बोलना पड़ेगा हमारा। बुढ़ापे में रोते हो बच्चा अच्छा नहीं है, क्यों? संस्कार अच्छे नहीं है। संस्कार तुम्हारे घर की नींव है। जिस घर की स्त्री सुबह उठते ही बिना काम की बातें करने लग जाएगी, होती है ना एक दो की आदत, चक बक 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 बिना ही कारण बोलती रहती है, क्या बोलना पड़ेगा? उस घर में कभी शांति नहीं आ सकती। इस घर को मंदिर मेरी माताओं तुम ही बना सकती हो, क्योंकि भारत की नारी मुर्दों को हिला सकती है, भारत की नारी हिमालय को हिला सकती है, भारत की नारी मुर्दों को खड़ा कर सकती है, और अपने प्रण पर आ जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पलने में झुला सकती है। लेकिन आपको करना क्या है? लेकिन पहले धुंधली की कथा को सुनिए। वो लड़ती थी, झगड़ती थी, ना पति की बात मानी। अब ऐसे ही संस्कार थे तो बच्चे को भी ऐसे ही संस्कार दिए। संत ने जो फल दिया था, गाय ने पुत्र दिया, उसको आत्मदेव के संस्कार मिले, वो विद्वान बना, और धुंधली ने अपने संस्कार अपने बच्चे को दिए और उसका नाम रखा धुंधुकारी। ब्राह्मण के घर में जिस पुत्र को पाने के लिए ब्राह्मण रोया था, जान की बाजी लगाने को था, लेकिन पत्नी के कारण संस्कार नहीं दे सका, और वो बच्चा इतना बिगड़ गया, जुआ खेलता, शराब पीता, वेश्याओं के साथ रहता। बोलना पड़ेगा महाराज। हमारे समाज में आज गांव में भी ये बीमारियां फैल चुकी हैं, लेकिन आपका पति, आपका बेटा इस बीमारी से दूर कैसे हो, ये भी कथा आपको बताएगी। लेकिन सबको आने दो, बोलना पड़ेगा महाराज। आत्मदेव दुखी होकर घर छोड़कर चला गया। भगवान भागवत के 11वें स्कंद का अध्याय करते हुए परमात्मा को उसने पा लिया। संत ने कहा था कि जिस पुत्र के लिए तू रो रहा है ना, वही पुत्र एक दिन तुझे इतना रुलाएगा। लेकिन उस दिन बात समझ में नहीं आई। गोकर्ण कहीं चला गया, बेटे से दुखी होकर धुंधली ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। क्यों? जैसी थी जैसी करनी, कुछ तो बोल दिया करो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करने वैसे भरने, जैसी करने वैसे भरने, जैसी करने वैसी भरने, जैसी करने वैसी भरने। आत्मदेव ने परमात्मा को पा लिया। गोकर्ण अपने वेद शास्त्र लेकर भ्रमण के लिए निकल गया। धुंधली ने छलांग लगा दी। अब धुंधुकारी का क्या हुआ? माँ ने संस्कार नहीं दिए, बेटा बिगड़ गया। बेटा इतना बिगड़ा, नशे, विषय और वैश्याओं के साथ रहकर उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, और एक दिन उन्हीं वैश्याओं ने उसे मार दिया।